मधुबन। आज की पूरी मुरली बाबा ने बुद्धि को एक्सरसाइज दी है। बुद्धि एक्सरसाइज करती तो बुद्धि स्वस्थ होती, निरोगी होती, शक्तिशाली होती, ताकतवर होती। तो आज बाबा ने बुद्धि को कैसे शार्पन करना है, धार बनानी ना, बुद्धि की धार लगानी है कि नहीं। बुद्धि की धार से ही तो किला फतेह होनी है। तो उसको शार्पन करने का आज बाबा ने बहुत सारी विधियां दे दी हैं कि इतनी छोटे पॉइंट्स को सारा दिन याद रख लिया, कर लिया, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि एकदम शार्प, रखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोगी बनने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण कर देने की शक्ति, समेट लेने की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, हर प्रकार के गुण और शक्ति को धारण करने की शक्ति बुद्धि में ही है ना। मन तो संकल्प देता, ब्रह्मा विष्णु शंकर, मन बुद्धि संस्कार। तो मन संकल्प देता, ब्रह्मा स्थापना कर रहा है, बुद्धि धारणा कर रही है, पालना कर रही है विष्णु स्वरूप, और फिर शंकर परिवर्तन, महापरिवर्तन। कैसा परिवर्तन, शूद्र से देवता बन जाने का परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन है ना। उस परिवर्तन के लिए सब सज हो जाए। मुरली सुनने नहीं बैठे हैं, सुनने नहीं बैठे हैं, मुरली का स्वरूप बनने बैठे हैं। मन और बुद्धि को उसमें डुबो देने के लिए, उसका स्वरूप बन जाने के लिए बैठे। संस्कार, संस्कार यानी वो मेरा क्या बन गया, पर्सनालिटी बन गया। तो इन तीनों के रूपांतरण के लिए, इन तीनों की ताकत, इन तीनों की दिव्यता के लिए हम यहाँ बैठे। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, मीठे मीठे से मन, मीठी मीठी सी बुद्धि और मीठे मीठे से संस्कार हमारे बच्चे। मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहां भटकने के बजाय घर में बाप को याद करो। बाप क्या है, बिंदु। तो बच्चों को जब कंसंट्रेशन पावर के लिए एक्सरसाइज कराई जाती है ना, तो उसमें भी उनको एक डॉट ही दिया जाता है कि उसमें कंसंट्रेट करो तो तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, भाई एकाग्रता बढ़ेगी तो तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो तुम्हारा मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। मेमोरी अच्छी होगी तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा, परखने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। वैसे ही बाबा क्या कहता है, बार बार बुद्धि को बिंदु में समाहित कर दो। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, मर्ज 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 मर्ज, बार बार सोनिया को बिंदु में मर्ज। तो ये मर्जिंग का काम कौन करेगा, मन और बुद्धि। इसलिए दोनों मेरे परम मित्र, परम सहयोगी, मीठे मीठे बच्चे। अभी अभी बुद्धि को देखो उसने क्या किया, मर्ज कर लिया ना मर्ज। बाहर की सारी बातों से बुद्धि मर्ज हो गई, किसमें, बिंदु में, एकदम स्थापित हो गई, घुस गई उस बिंदु के अंदर। जैसे बच्चों के कार्टून शोज देखो, तो उसमें होएगा एक गुब्बारे के अंदर
पूरा आदमी घुस गया ना। जादू की छड़ी उसने घुमाई और वो एक बॉटल के अंदर चला गया, एक फल के अंदर चला गया। ऐसे ऐसे जादू दिखाते। अब ये जादू अपने साथ कर रहे हैं कि मैं पूरी सिमट के एक बिंदु रह गई, बस बाकी सब गायब। हम्म। बाबा कहता, मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहां भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप की याद करते उनकी निशानी क्या? सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सच्चाई की निशानी आज बाबा ने बोला, आप अगर सच्चे दिल वाले हो, आपसे कोई विकर्म हो ही नहीं सकता। उनसे ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। इतने मैनर्ड, इतना सिमटा हुआ बच्चा। हम्म, आज मन और बुद्धि को ये बात सिखा रहे हैं कि हमें ऐसा बन जाना है, इतने मैनर्ड होना है, इतना पॉजिटिव रहना, इतना शुद्ध रहना है कि मेरे बाबा की ग्लानि ना हो। और कैसी कैसी सोच है इनकी, कहाँ कहाँ गंदगी में बुद्धि चली जाती है ना। मेरी बुद्धि तो बहुत प्यारी, मेरा मन तो बहुत प्यारा, दोनों कैसे हैं? मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड है। और दोनों क्या करते? बार बार बाबा के पास जाते, और दोनों भी आपस में भी बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए। ऐसा नहीं कि मन कह रहा कि मैं बिंदु रूप ज्योत स्वरूप शांति धाम में बैठी हुई आत्मा, बुद्धि उसको साथ साथ विजुअलाइज करे, दोनों एकदम घनिष्ठ। एक ने कही, दूसरे ने मानी। और इसको जब बहुत देर तक हमने करने का अभ्यास किया, बारंबार बारंबार, तो आराम से वो संस्कार में शिफ्ट हो गया। सामने बैठी आत्मा है, इस देह में बैठी मैं आत्मा हूँ। हम दोनों का घर शांति धाम है। पार 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 पार, जहाँ आवाज खत्म, जहाँ संकल्प खत्म, जहाँ ड्रामा खत्म, है ही नहीं वहां ड्रामा। इस बार में बुद्धि को बार बार लेके जाऊं, विकर्म हो ही नहीं सकता। उनके मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं, वे भोजन पर भी याद में रहेंगे। बाबा को करा रहे भोजन, हम्म, बाबा को पिला रहे पानी, सब उस बिंदु में मर्ज करते जा रहे हैं। वो सारा पानी बिंदु में डाल दिया, वो सारा खाना बिंदु के अंदर डाल दिया। इतना ये क्यों कहता है बाबा? कोई बाबा खाता थोड़ी है। इससे क्या हो रहा है? मेरी बिंदु की याद पक्की हो रही। बाप से कोई भी बात नहीं छिपाएंगे। इसका तो अभ्यास हम सब ने किया ये महीने। कैसा रहा आप लोग का इसका एक्सपीरियंस? सब बातें बाबा से करनी, तो कैसा रहा? बाबा से सब बातें करना कैसा रहा? बहुत हल्का रहा पूरा महीना जब बाबा से बातें करी। हम्म। किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा से ही सारी बातें करी हम्म। तो इतने हल्के रहे। और सबसे बड़ी बात ये बात है, जैसे किसी को पहले बात बताते थे तो कहते थे अच्छा ये यहाँ तक पहुंचे ना, बताना नहीं किसी को। तो बाबा को ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि किसी को बताना नहीं। हम्म। इतना हल्कापन रहा। हम्म। शुक्रिया। और बाकी बच्चों ने नहीं किया? एक ही बच्चे ने किया, कल्पना आत्मा। हम्म।
कल्पना आत्मा आपने किया? बाबा को हर बात बतानी है। ओम शांति किया। और बहुत मतलब ऐसा लगता है जैसे कि सोचना नहीं पड़ता कुछ भी कहने के लिए, जो मन में आता है वो कह के, और एक हल्कापन तो खैर लगता ही है, और कोई भारीपन नहीं लगता है कि हमें कोई चीजें होती है ना कहने के बाद हमको गिल्ट लगती है, ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं। बस जो मन में आया कह दिया, अच्छा भी और बुरा भी। और किसी बच्चे का बाबा को बताना कैसा रहा? प्रियंका आत्मा बोलेंगे आप? शांति नेहा आत्मा बोले। ये पहले क्या होता था, युवा को कुछ भी बोलो, उससे जल्दी से बोलते, कोई भी बात नहीं मानते। जब ये प्रैक्टिस करने लगे, पहले बाबा को बताया, फिर बाबा को लेके कोई भी बात बोलने लगे, आपकी ना आवाज होगी नेहा आत्मा, बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज। बोले प्रियंका जी। नींद भी समय पर स्वतः खुलती है। वह भोजन पर भी याद करेंगे और नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। वे बहुत सहनशील, बहुत मीठे, बाप से कोई बात छिपाएंगे नहीं। सहन करना नहीं पड़ रहा। आज जो बाबा के अव्यक्त इशारे होते उसमें बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। तो बोलने की इच्छा ही समाप्त, रिएक्ट करने की इच्छा ही समाप्त। सहन कर नहीं रहे, सहन हो रहा है ओम ऑटोमेटिकली। ओम शांति। सोनिया तो आवाज कट कट के आ रही है, मुझे आ रही है कि सबको आ रही है? नहीं क्लियर है। क्लियर है? अच्छा, एक एक वर्ड जी रुक जाता जी जैसे। तो एक बार वापस से ज्वाइन करके देखिए। जी, एक कन्वर्सेशन वाला बाबा के साथ अ, बताऊं, मतलब एक समथिंग अच्छा ट्रिक था। जब लिखते हैं ना तो बाबा का कन्वर्सेशन, बाबा का आंसर अपने आप रिस्पॉन्स आता है, ये ये अपने आप टच होता है। ये आज सेंटर जाने से पहले बाबा को लिख रही थी, तो ऑटोमेटिक है ना, वो ऑटोमेटिक एक कनेक्शन और एक वो, आई डोंट हैव वर्ड्स, मतलब वो ऑटोमेटिक होता है कि वो बाबा क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक सो राइटिंग इज मच मोर बेटर। यस। हाँ, ये है कि थोड़ा थोड़ा सा मतलब बोल दो, बाकी कभी कोई ऐसा मैटर होता है तो यू कैन राइट इट, आई थिंक ऐसा लगा। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, क्योंकि हमारा तीर्थ मन और बुद्धि से चल रहा है। हम मन और बुद्धि से बार बार बाबा को टच करके आ रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा बुद्धि को जिन बना दो। आज मुरली करते करते अपने आप को सबने देखना है कि हम कितना जिन बुद्धि हो गए हैं। हम्म। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। ये माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते हैं। Disconnected. अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते, परंतु ये समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही ये जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वे जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं
अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से ये चलते आए हैं, तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर ये चलते हैं, अनादि है। ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाबा ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया। मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ। मन मना भव यानी रूहानी तीर्थ। जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं, और समझाने वाला है परम पिता, पिताओं का पिता, सुप्रीम, टॉप ऑफ एवरीथिंग, बाबा। और कोई समझा ना सके, हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। ये भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है, सब तीर्थ करते हैं, परंतु वे कोई को सदगति दे ना सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थ पर जाते रहते हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते। अभी यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। बार बार सिमट जाना, अशरीरी हो जाना, पूरा के पूरे को मौज बिंदु में कर देना, बिंदु को परम धाम ले जाके बिठा देना, बैठे रहना, घड़ी घड़ी जाना आना, जाना आना, जाना आना। इस तीर्थ से बहुत ताकत मिलती, बहुत क्लैरिटी मिलती, अष्ट शक्तियां प्राप्त होती, सारे दैवी गुण इमर्ज होते, साक्षी होना सहज होता। ये जो बार बार प्रैक्टिस करते, मैं यहाँ से निकली परम धाम, पार 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 सब पार कर गई, सारी आवाजों से मुक्त, स्टोरी से मुक्त, मैं वहां बैठ गई। ये अभ्यास जिस दिन एक्चुअली में हम स्टोरी से अलग हो रहे होंगे, तो वो हमें क्या कर देगा, अत्यंत सहज। हम कब स्टोरी से निकलकर एक्चुअली में परम धाम निवासी हो गए, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। और हम पूरी तरह उसके बारे में सजग होंगे। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो, तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाओगे। शिफ्ट देखिए कैसे हो रहा है, ये करते करते शिफ्ट। यात्रा माना आना जाना, दादियों को देखा, करते 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 वो शिफ्ट हो गई, देह में रहती न्यारी। यात्रा माना आना जाना, आना जाना। अभी अभी मैं इस देह में बैठी आत्मा, अभी अभी परम धाम में बैठी, अभी अभी सूक्ष्म वतन बैठी, अभी अभी यहाँ आ गई, परम धाम गई, सूक्ष्म वतन गई, इस देह को छुआ, परम धाम गई, देह में सूक्ष्म वतन गई, इस देह को छुआ। इतना अभ्यास इस देह से बाहर जाने का, वह तो अभी ही होता है, सतयुग में यात्रा होती नहीं। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे, यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं।
वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सत्युग को कहते हैं। नर को यह अक्षर दे नहीं सकते। नरकवासी नरक में ही रहते, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। मधुबन गए आ गए, सेंटर गए आ गए। परमानेंट वहां नहीं रह सकते। पर स्वर्ग में जहाँ स्व आगे है, जिस्म पीछे है, रूह अव्वल है, रूह को हर पल ये ज्ञात है किस देह में मैं बैठी हुई पावन रूह हूं। सामने वाली भी उस देह में बैठी हुई पावन रूह है। हम दोनों नीचे आए हैं बात बचाने। हमारा घर परम धाम। ये बातें कोई साधारण मनुष्य, साधारण गुरु, कोई धर्म पिता नहीं बता रहा। बापों का बाप, पिताओं का पिता, आत्माओं का बाप, परम पिता, परम आत्मा, बेहद का बाप समझा रहे हैं। ये बुद्धि जाने, ये मन जाने, हम अब साधारण नहीं, हम दिव्य हैं। दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, दिव्य संस्कार, दिव्य आत्मा है। और मुझ आत्मा की दिव्यता की स्मृति बार बार ये सूक्ष्म ही स्थूल को क्रिएट कर रहा है। तो स्थूल को कुछ को भी बदलना, तो पहले मुझ आत्मा की स्मृति, मैं एक दिव्य ऊर्जा हूं। मेरे तीनों फैकल्टीज, तीनों डिवाइन है, दिव्य है। मेरे स्पर्श में, मुझ आत्मा के स्पर्श में जो कुछ भी है, उसमें ये डिविनिटी फ्लो कर रही। तो मेरा सजग होना कितना इम्पोर्टेंट। नरकवासी नरक में रहते, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते। हम सब क्या हैं? स्वर्गवासी। आई बिलोंग टू शिव बाबा। आई बिलोंग टू पीस हाउस। आई बिलोंग टू पीस हैप्पी वर्ल्ड। मैं स्वर्ग वासी हूँ। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौटते। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु बस एक ही है। बेहद का बाप बस एक ही है।
बल कहते हैं आगा खा गुरु, परंतु वे कोई गुरु नहीं, सदगति दाता तो नहीं। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए, उनको गुरु नहीं कहेंगे, ये तो सिर्फ नाम रख दिए। नहीं सिख करो ये हमारा तो नहीं है वो अधिक आता सिख लोग कहते सदगुरु अकाल। वास्तव में सत्य श्री अकाल एक ही परमात्मा है जिसको सदगुरु भी कहते, वही सदगति करने वाला। इस्लामी, बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकता। भल कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो ना सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। सत्य श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं, वो एक ही सदगुरु है। बाकी और कोई गुरु या फॉलोअर्स या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं सिवाय एक के। बुद्ध आते तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं, उनको रजो तमो में आना ही है, वो कोई सदगति के लिए नहीं आते। सदगति दाता एक का ही नाम वाला है जिसको फिर सर्वव्यापी कह देते। फिर गुरु करने की क्या दरकार, हम भी गुरु तुम भी गुरु, हम भी शिव तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ, पवित्र है इसलिए उनका मान होता है, सदगति दे नहीं सकते। पवित्र है इसलिए उनका मान होता है, सदगति नहीं दे सकते। वे तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं, सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहेंगे, यह भी उस्ताद है। माया से युद्ध करना सिखलाता है, कितनी युक्तियां बताता है। आभास है कि बाबा माया से जीतना सिखाता है, अहिंसक लड़ाई सिखाता है, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जीतना सिखाता है। साइलेंस रूपी चिड़िया सब हब कर रही है, ऐसा एहसास हो रहा। माया को जीतने के लिए साइलेंस अस्त्र का काम कर रहा, महसूसता है आप सबको। हम्म महसूसता है। हम्म जी दीदी बिल्कुल है दीदी संकल्पों को अंदर से ही आवाज देती है साइलेंस साइलेंस वहीं के वहीं धरे रह जाते हम्म तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बने की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना, बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। फिलॉसफी की किताब अलग होती है, किताबें तो अनेक प्रकार की होती हैं। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं, तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वे समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, बाप की प्रॉपर्टी पर सब बच्चों का हक। परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होती। राजाई है उनकी जो बाप का बना, राजाई है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा थोड़ी भी ज्ञान सुना तो वे हकदार हो जाता है, परंतु नंबर 1 कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियां, ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से। ये नई बातें होने कारण मनुष्य समझते नहीं। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है ही नहीं, माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए। माया का राज्य शुरू ही होता है वापस। ये है रावण की 5 जंजीरें, वहां ये होती नहीं। जास्ती डिस्कस नहीं करना है, सुना, जास्ती डिस्कस
नहीं करना। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो भी रस्म रिवाज होगी वे जरूर अच्छी होगी, क्योंकि स्वर्ग है। बुद्धि स्वर्ग में शिफ्ट हो जाए। गद्दी में बैठने की, बच्चा पैदा होने की, महल आदि बनने की रस्म और रिवाज, ये सब मेरी बुद्धि में मर्ज्ड रूप में है। बिंदु रूप के अभ्यास से ये सब इमर्ज रूप में होना। बाप समझाते हैं, बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। निरंतर, घड़ी घड़ी। मैं आत्मा इस कान से सुन रही, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही, मैं आत्मा इस मुख को यूज कर बोल रही हूँ। इस पूरे जहान का एक एक सेल उसमें प्राण हम बच्चे भरते। प्राणेश्वर के साथ सिर्फ हमारा रिश्ता, इसलिए प्रकृति हमारी ओर देखती रहती। हम सतो प्रधान, प्रकृति सतो प्रधान। हम सतो रजो तमो में, प्रकृति भी सतो रजो तमो में। ये बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है, और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। कल क्या अलार्म बजाया बाबा ने? बाबा का पाठ पूरा, पूरा मैप दे दिया बाबा। पहुंचने का काम हमारा। मरते समय कहते भगवान को सिमरो। अंत काल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं ना, मन मना भव। बाबा से बड़ा भविष्य वक्ता कोई है? ज्योतिष कोई है? वो खुद बता रहा है मैं तुम सब का मौत सामने से देख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं मन मना भव। इस देह को भी याद नहीं करना। हम आत्मा एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान है। कौन सी एक्टिंग अभी कर रहे हैं? ओनली वन एक्टिंग, शिव बाबा की संतान का। क्योंकि परम धाम में तो एक्ट करने को है ही नहीं ना। परम धाम में तो ये स्मृति ही नहीं है। भल बाबा के बगल में बैठे हुए हैं, पर कोई स्मृति नहीं है संबंध की कि ये बाप है मैं बच्चा हूँ। इसीलिए ये डायमंड योग है जिसमें ये पता है कि वो बाप है और हम बच्चे। तो अभी मैं कोई की एक्ट प्ले करना है, मैं शिव बाबा का बच्चा। लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है। बाप से ही बुद्धि योग लगाना है, कोई से लड़ना झगड़ा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये बहुत नुकसान कारक है। नोट,
मन से भी बुद्धि से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहुत नुकसान है उसमें। सप्रेशन आ जाएगा, किसी भी दिन बम फूट जाएगा। बहुत प्यार से मन को मनाना है, बुद्धि को मनाना है। जब मेरे अंदर डबल अहिंसक का भाव, जब मैं अपने ही मन, अपनी ही बुद्धि, अपने ही संस्कारों के साथ अहिंसक बन के चलूंगी, तो मेरे झगड़े का संस्कार खत्म, बाहर भी नहीं करेंगे ना। सब कुछ भीतर से शुरू होता है। जब अंदर ही लड़ाई झगड़ा खत्म, जब अंदर ही प्यार से, स्नेह से, युक्तियों से अपना बनाने का संस्कार बैठता जा रहा है, अपने मन और बुद्धि के प्रति ही ये संस्कार डेवलप कर लिया कि प्यार से मनाऊंगी ना मन को, प्यार से मनाऊंगी ना बुद्धि को, युक्तियों से लेकर आऊंगी ना इन दोनों को बाबा के पास। मैं अलग आत्मा होके इन दोनों को पालना दूंगी ना। जब मैं खुद की पालना इतने प्रेम से करूंगी, सहजता से करूंगी, अहिंसक बन के करूंगी, तो ऑटोमेटिकली बाहर भी वही करूंगी, है ना। जो भीतर करेंगे वही बाहर करेंगे, नहीं। हर बात में सहनशील भी होना। कोई कुछ कहे, सुना अनसुना कर देना, सामना नहीं करना, लड़ाई हो जाएगी। हर बात में सहनशील। फिर समझना है, बाप बाप भी है, धर्मराज भी है, कुछ भी बात है तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है, मुझे सुनाओ। सजा धर्मराज देंगे, बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर भी राइट हैंड है। सदगुरु का निंदक ठहर न पाए। सोच के देखिए, जब आपका मन और बुद्धि भी अपनी हर बात बाबा से ही करेगा, मेरे मन और बुद्धि को भी ये संस्कार पड़ता जा रहा है कि बात तो बाबा से करनी है। मन कहेगा ही नहीं चलो उस आत्मा के पास, चलो उस आदमी के पास, चलो उस गुरु के पास, चलो उस सन्यासी के पास, चलो उस फ्रेंड के पास, चलो उस माँ के पास, चलो उस मम्मी पापा के पास, चलो उस भाई बहन के पास। मन खुद ही कहेगा चलो बाबा को बताते हैं। बुद्धि खुद ही डिसाइड करेगी, आई विल स्टे विद बाबा, मुझे नहीं किसी और को बताना। सोचिए स्टेज को, देखिए स्टेज को, कि मेरा मन और बुद्धि बाबा के राइट हैंड बन गए। सदगुरु का निंदक ठहर ना पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की कल पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भूल करते ही रहना है, फिर अभूल कैसे बनेंगे। भूल हो जाए, क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसी का पैर आदि भी लग जाता है ना, तो झट क्षमा मांगते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ती। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बाप सिखलाते तो बहुत है, परंतु समझते नहीं, तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बूझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी, उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रह के अगर वे कर्म करते हैं तो उनको 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हुए भक्ति मार्ग का, ये ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विकर्म, फिर इस समय जो करते हैं उसका दंड 100 गुना हो जाता है ना, बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा तो हर एक बात समझाते हैं।
कोई पाप ना करो, नष्ट मोहा बनो। कितनी मेहनत है इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना। अपने कितना नष्ट मोहा न सोचिए। मैं जो सजेशन भी दे रही हूँ ना, सपोजिंगली किसी ने मुझे सजेशन मांगा है ना, तो हमें देना पड़ गया, उससे भी मेरा मोह नहीं, दिया और भूल गए। अब अब उसने किया नहीं किया वो हमें विचलित नहीं करेगा ना। किसी ने सलाह भी मांगी या हमने किसी को सलाह दे दी, उसने बस उसने उसको किया कि नहीं किया, उससे न्यारे नष्टो मोहा। कितनी मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है, इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद तो शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा इसलिए इनकी याद रहे, नहीं 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 नहीं। बिंदु रूप ज्योत स्वरूप परम धाम निवासी अकाल मूरत अकाल तख्त सत श्री अकाल, याद सिर्फ उस सत्य को कर। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते, इससे तुम्हारे मैनर्स पावरफुल होते, इससे तुम्हारी नींद सात्विक हो जाती, समय पर टूटती, इससे तुम्हारा खाना पीना हर एक निवाला क्या बन जाता है। हम्म? हर एक निवाला जब बाबा की याद का हो तो वो क्या बन जाए, महाप्रसाद। विटामिन की गोली बन जाए। तो बाबा कहते शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, जिन माफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहां रहते हैं, शिव बाबा यहाँ कर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहां करना है, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। ये शिव बाबा तो चला लेगा, चला जाएगा, ये शिव बाबा तो चला जाएगा। शिव बाबा इस एक में ही आते, मम्मा में उनको देख ना सके। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। बुद्धि परम धाम बिंदु रूप में लटकी रहे। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। यहाँ यह कोई यात्रा नहीं है, यात्रा की हद तुम्हारी वहां है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो क्योंकि इनमें शिव बाबा है, नहीं। फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगा। कोई बुद्धू समझते हैं बाबा को ही बैठ देखते रहे, अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह ना सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे। सवारी तो सवारी ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी तो नहीं हो सकती, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए, परम धाम बिंदु रूप। बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा आते मुरली चलाकर चले जाते, इनकी बुद्धि भी वहां रहती, रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। ये तो थोड़ा समय, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद करेंगे। मुरली तो ये भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं है, कभी रेस्ट लेते हैं। तुम याद वहां करो, नीचे के झमेलों में मत फंसो। अभी सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन, जिसका बुद्धि योग से शिव बाबा। कभी कभी बाबा ख्याल करता है, ब्रह्मा बाबा ड्रामा अनुसार कल पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे।
शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसी को आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा, बाप का ही परिचय देना। जब तक प्राप्ति की बुद्धि में लिस्ट नहीं होगी, बाबा याद नहीं आएगा। जब तक ये नहीं पता होगा कि अरे बाबा ही सॉल्यूशन दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता, तब तक बाबा याद नहीं आएगा। बाबा को याद करने के लिए आपके मन के पास, आपकी बुद्धि के पास बहुत सारे अनुभव चाहिए, और वो उसके याद रहने चाहिए, सरफेस पर होने चाहिए कि बाबा मिला, मेरे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है, बाबा ने समझाया शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। सुना, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है। मासी का घर थोड़ी- हम्म, मासी का घर ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खल्लास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े, नहीं। सारा समय याद करना पड़े, मेहनत है। ऐसे थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं, और 8 घंटे की ही बाबा पढ़ाई होता है। मंजिल बड़ी बाहरी भारी। विश्व का मालिक बनना है तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा, यह तो किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा, इनकी बुद्धि में भी नहीं था। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं, जरूर जो पहले आते हैं वह है लक्ष्मी नारायण। ये है सब विचार सागर मंथन करने की बात है। बाप समझाते हैं हथ काटे दिल याटे। बल धंधे आदि में रहो, परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो, ये यात्रा है। तो कभी ऐसी फीलिंग आती जैसे कल बच्चों ने शेयर किया कि ऐसे लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है, एक्चुअली में उस समय कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, आपको ज्ञात नहीं हो रहा है। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, आप सो जाओ। तो आपको पता चलता है कि गाड़ी चल रही है। या आप किसी से बातें करने में लग जाओ, आपको पता चलता है कि आप कितने घंटे आगे निकल गए, कितनी सारी जर्नी आपकी हो गई। तो ऐसे ही आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे, आत्मा अभिमानी हो जाओगे, तो पल पल अपनी ग्रोथ दिखेगी। नहीं होंगे तो जो ग्रोथ, क्योंकि बाबा को तो लेके जाना है ना, बाबा को तो पावन करना ही करना। हम्म, तो बाबा का करता हुआ आपको दिखेगा नहीं, बाकी हो तो रहा है, ये तो यात्रा पर है। तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं, तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंद हो गया है। नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैश्यालय नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते हैं। माया के मुरीद बन जाते हैं, पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर लो, यही याद आना चाहिए, धारणा भी होनी चाहिए। मुरली लिखकर फिर रिवाइज जरूर करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है, रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा, उनकी आंख आपे ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आंख खुल जाती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है, विचार करो। बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं, भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी बाबा मेहनत करते। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं मैं आधा कल तो बहुत आराम से रहता हूँ,
कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता, भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता, इसलिए बाबा को रहम दिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा है बाबा की। वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सकेगा। सबने बैठकर मुरली सुनी तो क्या धारणाएं निकले आपके? एक एक धारणा पॉइंट बताइए जल्दी जल्दी। आपने आज क्या धारण किया मुरली से? विवाद नहीं करना है दीदी, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। संकल्पों से अपने भी विवाद नहीं करना, लड़ना नहीं, क्यों आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, प्यार से मन को मनाना। ओम शांति। बाबा का बहुत झमेले हैं, ऊपर ही याद करना है मुझे। आई बिलोंग टू शांति धाम, वहीं बैठ के बाबा को याद करना है, बार बार ऊपर जाए। देख, यहाँ तो धम चक्र है। बताएं। ओम शांति दीदी, निरंतर याद। हम्म, ओम निरंतर। शांति। बहुत मैनर्स में रहना। इसमें भोजन शांति। खाते भी। ओम बाबा शांति ओम शांति बताएं। दीदी, सच्चे दिल से बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे अपने आप ही। अपने आप विकल्प विनाश होते रहेंगे जब मेरी याद पक्की होगी। ओम शांति। सब बिंदु में सिमट जाना है, इतने ओम बिंदु शांति। में ही रहना है। सिर्फ भोग भोग लगाने के टाइम बाबा को याद करना और बाद में भूल जाना, ऐसा नहीं। तो पूरा टाइम बाबा को याद करना है, बीच बीच में भी। करेक्ट। ओम अच्छा शांति। शांति। हमें अपने को पहले अंदर अहिंसक बनाना है। हमें किसी के कहने सुनने से बिल्कुल भी उसको अनसुना अनसुना कर देना है। एक्चुअली हमें अपनी मन और बुद्धि को अहिंसक बनाकर, उसको बहलाकर प्यार से रखना है। और जब बुद्धि मेरी बात मानेगी तो मैं अंदर ही अंदर बिल्कुल शांत रहूंगी, तो मेरी बाहर किसी से कोई विवाद नहीं। विवाद सारा भीतर है, बाहर कोई विवाद नहीं। विवाद है ही नहीं। बाहर तो सिर्फ उसका प्रतिबिंब है, उसका स्थूल रूप है, अंदर है सब कुछ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बच्चे, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बाबा। शांति या बाबा, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ भी कहे तो सुना अनसुना कर देना है, सहनशील बनना है, सदगुरु की निंदा नहीं करानी, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी, वहां याद करने की आदत डालनी है। ऊपर न्यारे वरदान, साइलेंस की शक्ति जमा करके खाते, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाते। इतना बढ़ा लेना, इतना बढ़ा लेना कि स्वतः हाई स्टेज के अधिकारी बने। पद मतलब स्टेज ऑफ माई कॉन्शियसनेस। मेरी कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, डिटैच्ड, साइलेंस, अनटच्ड एंड रहम का सागर। इक्वालिटी आ चुकी है अंदर।
साइलेंस की शक्ति के द्वारा इतना जमा कर लिया कि मुझसे पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। जो कि कल बाबा ने कहा, तुम्हारी दृष्टि, तो मुझे जब मैं किसी को दृष्टि दे रही हूँ, उसका मतलब क्या, मेरी आंखें खुली हैं, फिर मेरा मन और बुद्धि एकदम साइलेंस में बाबा से चिपक के बैठ गया है। और आंखें खुली, अब क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली परम धाम की सारी शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्तियां सब बहने लग पड़ेंगे नाखून से, रोम रोम से बहने लग पड़ेंगे। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। हमारी याद ही, हमारा ख्याल ही, हमारी प्रेजेंस ही क्या कर रही है, आत्माओं को शांति, सुख, प्रेम सब प्राप्त हो। इतना पावर है शांति में। तो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती। अपने स्लोगन है, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो, निज स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, शांत स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। मैं शिव की संतान, मैं शिव की संतान, मैं शिव नहीं हूँ, मैं शिव की संतान। शिवो हम, मैं शिव की हूँ, शिवो हम, मैं शिव की हूँ। मैं शिव नहीं हूँ, मैं शिव की हूँ। तो अपने नेचुरल अटेंशन से किसी भी प्रकार का टेंशन क्या हो जाता है, मर्ज। मैं तो शिव की हूँ, तो टेंशन कौन लेगा, शिव लेगा। शिवो हम शिव, मैं शिव की, शिव में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।